हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहरा आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो जो फ्लूइड इन मोशन को स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से हम उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ या उसकी क्या यूज़फुलनेस है उसको हम समझ सकते हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास एक पाइप है, उस पाइप के अंदर क्या फ्लो कर रहा है? फ्लूइड। पाइप है, उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? फ्लूइड। और वो पाइप कैसा है? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था, यहाँ इंक्रीज़ हुआ इंक्रीज़ हुआ इंक्रीज़ हुआ और यहाँ तक आते आते और इंक्रीज़ हुआ। कि एक ऐसा पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है और इस पाइप की ग्राउंड से हाइट भी क्या कर रही है? वेरी। कि इसकी हाइट भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? इंक्रीज़। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वेरी कर रहा है और हाइट भी वेरी कर रही है। और इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है? एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो कैसा फ्लूइड है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो फर्स्ट फेस है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A1। यहाँ का जो पोर्शन है ये फेस, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसिडर कर लिया A2। अब इसके सराउंडिंग जो दूसरा, कि ये जो फ्लूइड है इसके सराउंडिंग जो दूसरी बाहर जो फ्लूइड रहेगा वह इस पर क्या अप्लाई करेगा? प्रेशर। यहाँ से जो फ्लूइड है वो क्या अप्लाई करेगा? प्रेशर। यहाँ से जो फ्लूइड है वो क्या अप्लाई करेगा? प्रेशर। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो हमने कंसिडर कर लिया P1। यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो हमने कंसिडर कर लिया P2। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया B। ये जो पॉइंट है इसे कंसिडर कर लिया, क्या कंसिडर कर ले? E। ठीक है। अब हमने कंसिडर किया कि इनिशियली फ्लूइड हमारा कहाँ पर था? B और D। फ्लूइड हमारे कहाँ पर था? BD। कि इस पोर्शन में इनिशियली हमारा फ्लूइड था कहाँ पर? एट BD। इतने पोर्शन में था। और डेल टी टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद? डेल टी टाइम के बाद, बहुत ही छोटे टाइम के बाद हमारा फ्लूइड BD से कहाँ आ गया? थोड़ा सा आगे आ गया। उस कंडीशन को हम कंसिडर कर लेते हैं C। कि यहाँ BD पर था और BD से आगे बढ़कर वो कहाँ आ गया? CE पर। कि पहले फ्लूइड यहाँ पर था B से लेकर D तक, तो वो फ्लूइड आगे बढ़ के कहाँ आ गया? C से E पर आया। और ये टाइम इंटरवल कितने टाइम इंटरवल में? बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। तो जो बर्नौली नाम के जो साइंटिस्ट थे, स्विस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1738 में अपना एक इक्वेशन दिया। उस इक्वेशन को ही हम किस नाम से जानते हैं? बर्नौलीज प्रिंसिपल। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो प्रेशर डिफरेंस है, उसमें उन्होंने प्रेशर डिफरेंस का रिलेशन बताया विथ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उन्होंने रिलेशन बताया किसका? प्रेशर डिफरेंस का। कि इस पाइप के अंदर दो पॉइंट्स पर जो प्रेशर डिफरेंस है उसका रिलेशन किसके साथ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज मतलब किस में चेंज? वेलोसिटी में चेंज। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है मतलब किस में चेंज? वेलोसिटी में चेंज। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है मतलब किस में चेंज? हाइट। हाइट चेंज होगी तभी तो क्या चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर डिफरेंस का रिलेशन विथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उन्होंने क्या कंसिडर किया कि फ्लूइड इनिशियली कहाँ पर था? BD पर। और बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा टी में वो BD से उठ के कहाँ आ गया? CE पर। इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि इतने छोटे टाइम इंटरवल में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अप्रोक्सीमेट सेम है, कि जितना थिकनेस यहाँ पर थी उतनी ही थिकनेस यहाँ सभी जगह थिकनेस कैसी रहेगी? सेम। इसी टाइप से यहाँ तक जाने में भी हमने कंसिडर कर लिया कि ये थिकनेस कैसी है? अप्रोक्सीमेट सेम है। हमने कंसिडर किया इनिशियली यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी थी? V1। और D पर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी थी? V2। अब फिर से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो डिस्टेंस उसने कवर की वो इतनी छोटी है कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी।
इसी टाइप से डी से ई तक जाने में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी वेलोसिटी कितनी है v1 और यहाँ से यहाँ तक पूरी वेलोसिटी कितनी है v2। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों जगह डिफरेंट वेलोसिटी क्यों ली, सेम वेलोसिटी क्यों नहीं ली। तो हमने पढ़ी थी इसके पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो अपना वाला अजीज़ बोहरा, तो वो वीडियो आ जाएगी। उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो ए वी है वो इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। इसका मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तभी तो उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने कंसिडर किया कि पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी थी v1 और पॉइंट डी पर वेलोसिटी कितनी थी v2। ठीक है, अब कितने वेलोसिटी v1 और टाइम इंटरवल कितना है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। तो उसने यहाँ से यहाँ तक जाने मतलब कितनी डिस्टेंस कवर की v1 डेल्टा टी डिस्टेंस कवर की। इसी टाइप से उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है v2 और टाइम फिर से कितना लगा डेल्टा टी। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की v1 डेल्टा टी, और यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी डिस्टेंस कवर की v2 डेल्टा टी। क्लियर है। अब देखो ये जो पोर्शन है ये सिलेंडर के जैसा दिख रहा है, इतना सा जो पोर्शन है ये कैसा है सिलेंडर के जैसा, क्योंकि हमने कंसीडर किया यहाँ से यहाँ तक तो जो इसकी थिकनेस है वो सेम है। ये वाला जो एरिया है ये भी कैसा है सिलेंडर के जैसा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक थिकनेस सेम है। वो सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है वो ऐसा ना रखा हुआ, ऐसा आड़ा रखा है, ये ऐसा आड़ा रखा है, ऐसा खड़ा कर दे तो सिलेंडर बन जाएगा। तो अब अगर इस सिलेंडर का मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम, इस सिलेंडर का मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम, तो इस वाले सिलेंडर कहाँ से कहाँ तक बी से सी तक वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। तो अभी सिलेंडर ऐसा खड़ा ना रखा हुआ, ऐसा आड़ा रखा है, तो ये इसकी क्या है हाइट, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर की क्या है हाइट, ऐसा रख दो तो ये सिलेंडर की क्या है हाइट। तो हाइट मतलब ये जो डिस्टेंस v1 डेल्टा टी है ये इसकी क्या है हाइट है या लेंथ बोल दो। तो अगर इस वॉल्यूम का मुझे इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू हाइट। तो एरिया कितना है a1 और हाइट कितनी है v1 डेल्टा टी। इसी टाइप से अगर इस पोर्शन का मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा v2 a2 इंटू v2 डेल्टा टी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। तो इस पोर्शन का वॉल्यूम आ गया, इस पोर्शन का वॉल्यूम आया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब अगर मुझे मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमने कंसिडर कर ली डेंसिटी कितनी है रो, डेंसिटी कितनी कंसिडर की रो। तो यहाँ पर ये पूरा था क्या हमारा वॉल्यूम, उसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी। ये पूरा क्या था हमारा वॉल्यूम, उसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये क्या होता है मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये क्या होता है मास। तो यही किसके इक्वल रहेगा, ये किसके इक्वल रहेगा, ये मास के इक्वल रहेगा। ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी मास के इक्वल, ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी मास के इक्वल। छोटा सा मास है इसलिए हमने उसको कंसिडर कर दिया डेल्टा एम। यहाँ पर भी मास कितना रहेगा डेल्टा एम। अब जितना मास यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेगा उतना ही मास यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेगा, क्योंकि मास तो कैसा है हमने पढ़ा है वही स्ट्रीमलाइन फ्लो में कि जितना मास इधर से आगे बढ़ता है उतना ही मास दूसरी जगह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि मास तो कोई यहाँ पर गायब होने वाला नहीं है कि बीच में से आया और यहाँ पर मास गायब हो गया। तो जितना मास बी से सी तक जाएगा उतना ही मास कहाँ से कहाँ तक जाएगा डी से ए तक। मतलब ये दोनों मास क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, ये दोनों मास क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। अब जब फ्लूइड बी टू सी जाएगा, फ्लूइड कहाँ जाएगा बी टू सी, तो बी टू सी जाने में जो वर्क डन होगा
वो वर्क डन किसका होगा, ऑन फ्लूइड, फ्लूइड के ऊपर होगा। क्यों फ्लूइड के ऊपर होगा, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं छोटा सा वर्क डन डेल्टा W1, या सिर्फ W1 कंसिडर कर लेते हैं। उस वर्क डन को हमने कितना कंसिडर किया, W1। तो W1 क्यों कंसिडर किया हमने, अब हमने क्या कहा, ऑन फ्लूइड, ये वर्क डन क्या होगा, ऑन फ्लूइड, क्योंकि ये जो इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड है इसके ऊपर बाहर वाला फ्लूइड क्या अप्लाई कर रहा है, प्रेशर। तो उसको आगे जाने के लिए ये बाहर वाला फ्लूइड उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, मतलब बाहर वाला फ्लूइड उस पर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स। प्रेशर कितना अप्लाई किया, P1, तो फोर्स हमने कंसिडर किया कितना अप्लाई किया, F1। यहाँ से फ्लूइड ने, बाहर वाले फ्लूइड ने कितना प्रेशर अप्लाई किया, P2, तो फोर्स हमने कंसिडर किया कितना अप्लाई किया, F2। तो फ्लूइड B टू C गया, तो इसके इस फ्लूइड के बाहर, मतलब सपोज करो इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और वो किसी एयर में रखा है, तो एयर बाहर से क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स। वो एयर फोर्स अप्लाई कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो वो एयर इस वाटर को आगे भेज देगी, एयर वाटर को क्या कर देगी, आगे भेज देगी। तो इस फ्लूइड के अंदर ऊपर, इस वाटर के ऊपर एक्सटर्नल जो इसके सराउंडिंग का जो फ्लूइड है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो मतलब इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, ऑन इट, वर्क डन इसके ऊपर हो रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 और वो 1 हो जाएगा, उसको हमें ध्यान नहीं देना है। तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी। तो फोर्स कितना अप्लाई होगा, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ पर फोर्स कितना है, F1। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर हमें पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया यहाँ पर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू F। एरिया यहाँ डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, P1, और एरिया कितना है, A1। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, V1 डेल्टा T। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, V1 डेल्टा T। तो ये है फोर्स और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना आ गया, P1 A1 V1 डेल्टा T। बट ये जो है A1 V1 डेल्टा T, यही तो क्या है, वॉल्यूम। एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस ही क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसी के स्पेस पर हम क्या लिख देंगे, इसके स्पेस पर हम लिखेंगे डेल्टा V, और P1 इज एज इट इज़। तो W1 इज इक्वल टू कितना आया, P1 डेल्टा T। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। प्रेशर इज एज इट इज़ और ये क्या है, वॉल्यूम, तो इसकी स्पेस पर हमने लिख दिया वॉल्यूम। अब उसके बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ पर फिर से ये फ्लूइड, बाहर का जो फ्लूइड है, सपोज करो जो एयर है, एयर इस वाटर के ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, प्रेशर इस डायरेक्शन में, और इस वाटर को जाना है बाहर। वाटर को क्या जाना है, बाहर। फ्लूइड को क्या जाना है, बाहर। वाटर क्या है, फ्लूइड है, उसको जाना है बाहर। तो उसको इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वर्क रहेगा वो बाई फ्लूइड रहेगा, यहाँ पर जो वर्क था वो ऑन फ्लूइड था, कि फ्लूइड के ऊपर यहाँ पर वर्क हुआ, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल, जो बाहर का जो क्या है, फ्लूइड है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर हमारे फ्लूइड को वर्क करना पड़ेगा। इसलिए वो कौन सा वर्क रहेगा, वर्क डन बाई फ्लूइड। तो वो फिर से वर्क डन W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। कि ये जो F2 है वो तो अंदर लग रहा है और फ्लूइड को उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसलिए साइन नेगेटिव। तो ये फोर्स F2, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही P2A2, तो माइनस P2A2। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, V2 डेल्टा 2, तो V2 डेल्टा T। बट A2 V2 डेल्टा T ही क्या है, हमारा वॉल्यूम है। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या है, वॉल्यूम। तो माइनस P2 और ये क्या है, डेल्टा V। अब डेल्टा V और डेल्टा V दोनों जगह हमने वॉल्यूम कैसा लिया, सेम। दोनों जगह वॉल्यूम कैसा लिया, सेम। सेम क्यों लिया, क्योंकि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, जितना यहाँ से आगे बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से फ्लूइड का आगे बढ़ेगा। तो दोनों जगह वॉल्यूम सेम है। तो ये वर्क डन हुआ ऑन फ्लूइड, ये वर्क डन हुआ बाय फ्लूइड। तो टोटल, तो नेट वर्क डन
वर्क डन ऑन फ्लूइड, ठीक है, कितना हो जाएगा V1 प्लस W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W2, तो W1 की वैल्यू कितनी है P1 प्लस डेल V, P1 डेल V प्लस W2 की वैल्यू कितनी है माइनस P2 डेल्टा V, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको हटा दो, इसको इक्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे देखिए, चलो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो इसको हम दे देते हैं 3। तो टोटल वर्क डन ऑन फ्लूइड W1 प्लस W2 कितना हुआ P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन है किसके इक्वल रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम निकाल लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी, हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसिडर कर लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा U, तो क्या रहेगी U2 माइनस U1, कि U2 में से फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, U2 यहाँ पर फाइनली पहुँचा और इनिशियली वो यहाँ पर था, तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, ये होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है रो जी एच। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रो जी, रुको, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। तो यहाँ पे डेल मास, छोटा सा मास लिया था हमने डेल्टा m, तो डेल्टा m g तो सभी के लिए सेम रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पर हाइट कितनी है h2, तो यहाँ मैंने लिख दिया h2, फिर माइनस u1, तो यहाँ का मास तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, क्योंकि जितना मास यहाँ से आगे बढ़ेगा उतना ही मास यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो डेल्टा m g सेम और हाइट चेंज h1 ये आ जाएगा। तो डेल्टा m g h2 माइनस क्या आ जाएगा g h1, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमारे पास जगह कम है, तो डेल्टा u इज इक्वल टू U2 माइनस U1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास U1 की वैल्यू, U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी mgh2 माइनस mgh1। अब मास ही किसके इक्वल है रो A1, या इसी को हम लिख सकते हैं, ये तो क्या है हमारा वॉल्यूम, इसी को हम क्या लिख सकते हैं रो डेल V, इसी को हम क्या लिख सकते हैं रो डेल V लिख सकते हैं। मास क्या होता है, ये है रो इंटू वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम, रो ये क्या है वॉल्यूम, तो यहाँ पर डेल m की जगह हम क्या लिखेंगे रो इंटू वॉल्यूम, तो दोनों जगह मास तो सेम है, मतलब दोनों जगह डेंसिटी सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो क्या आ जाएगा डेल m की जगह लिखे रो डेल्टा V g h2 इज एज इट इज़ माइनस डेल m की जगह भी, यहाँ पर भी मास कितना है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों जगह वॉल्यूम सेम है, तो रो डेल्टा V h1, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर 4, ये क्या आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी टाइप से हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज 2 माइनस K1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट 2 पर काइनेटिक एनर्जी को K2 से रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट 1 पर काइनेटिक एनर्जी को K1, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², ये होती है हाफ mv², यहाँ का मास है डेल्टा m और यहाँ की वेलोसिटी कितनी है v2, तो यहाँ लिखेंगे v2 माइनस हाफ डेल्टा m v1², क्योंकि मास तो सेम है लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v1
स्क्वायर। ठीक है, फिर से मास क्या है, रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ रो डेल्टा वी V2 स्क्वायर माइनस, देखो ये क्या है, ये वॉल्यूम है ना, V को V से कैंसिल मत कर देना, ये माइनस यहाँ क्या है, रो डेल्टा V V1 स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमने क्या कहा कि ये जो हमने वर्क डन किया था, ये जो वर्क डन हुआ, वो वर्क डन ही किस फॉर्म में यूज़ होगा, थोड़ा सा वो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा, और थोड़ा सा वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो लिख लेते हैं हम, क्या लिख लें, ये इधर नहीं दिख रहा होगा शायद, ये है डेल्टा के इज इक्वल टू, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो वर्क डन है, वर्क डन ही किस फॉर्म में यूज़ होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या है, P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है रो डेल्टा V GH2 माइनस, नीचे लिख लेता हूँ, माइनस रो डेल्टा V H1, ये क्या है हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो भी लिख लेते हैं हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ये तो है माइनस रो V डेल V H1 प्लस इसमें ऐड करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ रो डेल V V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो डेल V V1 स्क्वायर। तो वर्क डन किसके इक्वल आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी, सभी जगह डेल्टा वी है, तो इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा वी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ डेल्टा वी से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वी से डेल्टा वी कैंसिल, यहाँ सभी जगह डेल्टा वी से डेल्टा वी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, रो GH2 माइनस रो GH1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये बचेगा क्या। अब देखो ये P2 इधर माइनस में है, इक्वल टू के उधर जाकर प्लस हो जाएगा, रो GH1 इधर माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर इधर माइनस में, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो प्लस, तो ये P1 तो वहीं पर, तो P1 को हमने रखा एज इट इज़। ये रो GH1 इधर माइनस में, इक्वल टू के इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस रो GH1, ये हाफ रो V1 स्क्वायर, ये माइनस में है, इक्वल टू के फिर से इधर ले आते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये P2 माइनस में है, राइट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू P2, और ये रो GH2 तो वहीं पर है, तो प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर वहीं पर है, तो हाफ रो V2 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि ये कोई भी दो पॉइंट लिए थे हमने, तो फर्स्ट पॉइंट पर इन तीन चीज़ों का सम सेकंड पॉइंट पर इन तीन चीज़ों के सम के इक्वल है। मतलब अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, यहाँ और यहाँ के दो पॉइंट्स लिए, तो यहाँ और यहाँ के दो पॉइंट्स के लिए भी इन तीनों का सम और इन तीनों का सम इक्वल रहेगा। एक पॉइंट अगर यहाँ पर ले और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले, तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए भी इन तीनों का सम और इन तीनों का सम इक्वल रहेगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं रो प्लस रो GH1 रो GH प्लस हाफ रो नहीं, ये P है, सॉरी, ये क्या है P।
प्लस रो जी एच प्लस रो वी स्क्वायर क्या रहेगा, कांस्टेंट के इक्वल। किसके इक्वल रहेगा, कांस्टेंट के इक्वल। कि हर पॉइंट के लिए इन तीनों का सम इक्वल रहेगा, सभी जगह फिक्स रहेगा। तो इन तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स कांस्टेंट रहेगा। और यही क्या है, हमारी बर्नौलीज थ्योरम है। इतना क्लियर है। अब देखो, अब इसको अगर हमें वर्ड्स के फॉर्म में बोलना है तो ये क्या है, रो डेल वी वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, डेल वी वॉल्यूम में थी रो डेल्टा वी एच। डेल वी वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, रो डेल्टा वी एच जी भी आएगा, रो डेल्टा वी जी एच। तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी, यूनिट वन वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में। तो रो डेल्टा वी जी एच अपॉन डेल्टा वी, इधर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो रो जी एच। तो रो जी एच मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम। वन वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है किसमें, इन यूनिट वॉल्यूम। इसी टाइप से ये काइनेटिक एनर्जी किसमें है, इन यूनिट वॉल्यूम। कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी थी, ये काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इन यूनिट वॉल्यूम। तो सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। कि इन तीनों का सम किसके इक्वल रहेगा, कांस्टेंट के इक्वल। अब ये जो कंडीशन है ये आइडियल कंडीशन है। कब आइडियल कंडीशन, कि एक तो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये फ्लूइड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्लूइड्स की जो लेयर्स है इन सभी की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। इस लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी, इस लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी। वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से उन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो वो विस्कोसिटी की वजह से उनके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, बट हमने क्या कंसिडर किया, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में हमने कंसिडर किया कि इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं रहेगा, फ्लूइड की इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल आइडियल कंडीशन के लिए सिर्फ लागू होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने फ्लूइड कैसा कंसिडर किया है, इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब फ्लूइड में कोई भी कंप्रेशन नहीं होगा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है मतलब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस हो गया, किस फॉर्म में, फ्रिक्शन की वजह से हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। अब उसी के साथ अगर हम किसकी बात करें, इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर इस इक्वेशन की बात करें, तो अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट में मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो, ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू। ये लिख सकते हैं, ये इधर प्लस में इधर आकर माइनस, तो इसी को हम लिखेंगे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। कि ये P1 इधर प्लस था, इधर आकर माइनस हो गया, ये P2 इधर प्लस था, इधर आकर माइनस, रो जी एच वन इधर प्लस था, उधर जाकर माइनस। तो प्रेशर डिफरेंस ये किसके इक्वल आया, रो जी इंटू एच टू माइनस एच वन। और यही किसके इक्वल था, ये तो हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ पढ़ा था, तो यही उसके इक्वल है। तो ये वैल्यू कब आएगी, जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।